प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में चिंतन के जिस विषय और सिरे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं वो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है मनुष्य मन के अंतर्द्वंद्व से, जो हमेशा ही आपके और हमारे भीतर किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। कई बार हम इस अंतर्द्वंद्व को अपना कवच बना लेते हैं और कवच ऐसा बनाते हैं कि कवच तो है नहीं, अंतर्द्वंद भला कैसे कवच हो सकता है। ये तो एक ऐसा कवच है जो कवच का पाखंड करता है। यानी अगर आप युद्ध भूमि में अंतर्द्वंद के साथ उतर गए और कोई कृष्ण आपको नहीं मिला, तब तो फिर समझिए कि संकट संकट और संकट है। और ये अंतर्द्वंद बहुत तरीके से हमें परेशान करता है। कई बार आप कहते हैं कि बहुत प्रयास करता हूँ, युवक कहते हैं कि तैयारी करने के लिए मोबाइल हटा देता हूँ, यूट्यूब ब्लॉक कर देता हूँ, टेलीफोन्स भी मैंने ब्लॉक कर दिए दोस्तों के, लेकिन इसके बाद भी हर एक घंटे में स्टडी के बीच में आधे घंटे में फ़ोन उठा के देख लेता हूँ किसी का फ़ोन तो नहीं आया, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं है। ब्लॉक कर देता हूँ तो कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में अनब्लॉक कर देता हूँ। सुबह प्रभु की पूजा करने वाले कहते हैं, कई बार मन कहता है कि अरे प्रभु तो मन से निर्मल व्यक्ति चाहते हैं, तो मैं तो निर्मल हूँ, मन से प्रणाम, चले गए, लेकिन दिन भर द्वंद्व है कि आज पूजा नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहती है। आप संकल्प लेते हैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तय कर लिया दिवाली आएगी चाहे कुछ हो, आम का मौसम है, आम नहीं खाऊंगा, लेकिन आम आया, मिठाई आई और खाते चले गए और वेट करने वाली मशीन पर चढ़े और जहां आपने देखा 90 से ऊपर सुई गई, आपका दिमाग ठनका, अरे बाप रे क्या कर लिया मैंने। एक तरफ आप द्वंद्व में भी हैं निरंतर कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे शरीर को शुगर नुकसान पहुंचाएगी, मैं सुबह टहलने नहीं जा रहा हूं, मैं सोचता हूं सुबह 7 बजे तो उठ जाऊं, 8 बजे तो उठ जाऊं, उठता हूं 9 बजे, और उठने के बाद भी शरीर ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1 घंटा और सोना चाहिए। क्या ये कहा जाता है संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसा संकल्प हम क्यों नहीं ले पाते? क्या कोई कहता है चारित्रिक कमजोरी है, कोई कहता है यार हमारे यहाँ परंपरा ही रही, हमारे घर में कभी कोई पीछे भी लौटे तो देखते हैं कि लोग थोड़ा आराम पसंद ही रहे हैं। बहुत सारी दलीलें, तर्क हैं, लेकिन इनके बीच में वो कौन से लोग हैं जो मीठे के कभी बहुत शौकीन थे, मीठा अब छूते नहीं हैं, जो लोग कभी बहुत आराम तलब थे और अब आप उनका फिटनेस फ्रीक देख लीजिए, मैराथन 26-26 किलोमीटर 3 घंटे में दौड़ लेते हैं। तो वाकई उन्होंने समझा होगा इस चीज़ को, अधिकांश लोग क्यों नहीं समझ पाते, ये समझेंगे अब मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, और आपका विषय आज प्रवर्तन के लिए आपके सामने है। आज जब आप विषय का प्रारंभ कर रहे थे तो मैं भी द्वंद्व को समझने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि ये वो द्वंद्व है जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में होता है, लेकिन जो द्वंद्व से यथा समय मुक्त हो जाता है वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। देखिए, स्वयं से स्वयं के मध्य भेद उत्पन्न होने को हम द्वंद्व कहते हैं। खुद का खुद से मतभेद हो जाना। लड़ाई हमेशा बहुतेरे लोगों के बीच होती है, 2 लोगों के बीच नहीं होता। लेकिन लोग कहेंगे मेरी उनसे लड़ाई है। 2 लोगों में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई बहुतेरे लोगों के मध्य होती है, 2 लोगों के बीच मतभेद होता है। तो जब हमारे अंतर्मन में और हमारे बाहरी आचरण में, या हम उसको दूसरे रूप में कह दें, मन और बुद्धि के बीच जब भेद गहरा हो जाता है तो द्वंद्व उत्पन्न होता है। हमारी बुद्धि कुछ और कह रही होती है, हमारा मन कुछ और कह रहा होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार तुम यहाँ से सोचते हो या यहाँ से सोचते हो। वो इशारा करते हैं कि आप दिमाग से सोचते हो या दिल से सोचते हो, और अलग अलग सूत्र बना देते हैं कि आप दिल से चलो, आप दिमाग से चलो, फिर एक सूत्र बनता है दिल और दिमाग को मिलाकर चलो। मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब आपके मन में मैल हो, अब ये नहीं पूछना शरद जी कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे मन में मैल है, इस पर हम चिंतन लगातार कर चुके हैं कि आपका मन तो शंखनाद करता है कि आपके मन में मैल है। आप कोई भी ऐसा आचरण करते हैं जो आपके योग्य नहीं है या आपको करना नहीं चाहिए, तो आपको खुद मालूम हो जाता है कि आप ये कदाचरण कर रहे हैं, लेकिन आप करते हैं। तो जब आपके मन में मैल हो तो फिर मन से मत चलिए आप। जब आपकी बुद्धि में स्वार्थ हो तो बुद्धि से मत चलिए आप, बिल्कुल मत चलिए आप बुद्धि से, क्योंकि आपकी बुद्धि में स्वार्थ है। जब आपके हृदय में पूर्वग्रह विद्यमान हो,
अर्थात तस्वीर स्पष्ट ना हो, दही खाऊं कि मैं ही खाऊं वाली विचारधारा चल रही हो, तो हृदय की भी मत सुनो। तब किसकी सुनो? वयोवृद्ध की सलाह लो, अपनी संस्कृति और संस्कार की सलाह लो। तब आप उस रास्ते पर चलो जो अकाट्य है। हमारे यहाँ शास्त्र इसलिए कहा गया है कि जो शस्त्र से भी नहीं कटता उसे शास्त्र कहते हैं। जो शस्त्र से भी नहीं कटता, आप उसको शस्त्र से काट नहीं सकते। गीता की बातें अकाट्य हैं क्योंकि वो शस्त्र के विरुद्ध हैं। शस्त्र भी उसे पराजित नहीं कर सकता। अर्थात जैसे आत्मा अविनाशी, अनादि, अखंड, अछेद है, आप आत्मा को नहीं मार सकते, उसी प्रकार आत्म तत्व की बात करने वाले शास्त्र को भी आप कहीं से पराजित नहीं कर सकते। तो शास्त्र की बातें कौन बताएगा? वही जो बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, संस्कारी हैं, जिनकी संस्कृति पर आप चल रहे हैं, जिनकी विचारधाराओं पर आप चल रहे हैं, तो उनके साथ आप चल सकते हैं। तो ये एक सूत्र है, ये सार सूत्र है। लेकिन अभी यहाँ एक दूसरा चिंतन है। मनुष्य का शरीर बड़ा रहस्यमय है। कहते हैं वेद विदित ये सत्य है कि ये 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 24 तत्व है इसमें। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 महाभूत है और 5 तन्मात्राएं हैं और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये मूल रूप से 24 तत्व हैं। इनके समूह में चित्त चैतन्य रूप में परमात्मा विद्यमान हुए तब शरीर बना है। तो 24 तत्व किसी एक स्थान पर कोऑर्डिनेट कर लें, एक साथ समन्वित होकर रह जाएं, ये संभव नहीं होता। तो कोई ना कोई तत्व हमें परेशान करता है। किसी को उसकी आंखें परेशान करती हैं, इसलिए नहीं कि आंखों में चश्मा लगा हुआ है, इसलिए कि आंखें जो देखना चाहती हैं वो देख नहीं पाता हो। किसी को उसकी रचना परेशान करती है, इसलिए नहीं कि रचना उसके नियंत्रण में है, इसलिए कि रचना जो चाह रही है वो उसे वो उपलब्ध नहीं कर सकता। किसी को उसके कान तकलीफ देते हैं क्योंकि जो सुनने के लिए आतुर है, जिसका अंतर्मन कर रहा है कि मेरे कान में ये बात सुनाई पड़ जाए, तो वो बात उसको सुनाई नहीं पड़ती ना। तो आप एक बात समझिए, तो वो कान में बेचैन है, वो सुनना कुछ चाह रहा है आपसे। आप मिले उससे बहुत दिनों बाद और आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसी बात कहेंगे जो वो सुनना चाह रहा है, तो उसकी चाहत पूरी नहीं होती तो उसको कान में तकलीफ। कई बार वो अपनी इच्छाएं तो पूरी कर लेता है, लेकिन अपनी इच्छाओं के साथ साथ वो किसी और की बलवती इच्छा की पूर्ति भी नहीं चाहता। अब दुविधा ये है ना कि आपका घर बन जाए ये ठीक है, लेकिन सामने वाले का महल ना बने, या आपका महल बन जाए ये ठीक है, लेकिन सामने वाले की झोपड़ी ना बने। तो ये इस प्रकार से देखिए, ये एक काल्पनिक उदाहरण है, इसको आप विचार मंथन में पिरो लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। तो ये 24 तत्व जो हैं, ये 24 तत्व चारों तरफ घूमते हुए रहते हैं। इनके साथ पंच प्राण लगा हुआ रहता है, तो उनको 29 बना देता है। अगर प्राण को एक ले लें तो 25 तत्व हो गया, और अगर उसके पांचों स्वरूप को ले लें तो वो 29 हो गया। तो ये 9, 11, पंच तीर्ण वाली प्रक्रिया में एक प्रपंची माया में ये पूरा हमारी मन स्थिति घूमते रहती है। तो ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बड़ी जटिलता है। अगर परीक्षा नहीं लेनी होती तो मानव तन क्यों मिलता? मानव तन प्रत्येक पल पल पर परीक्षा देता है, और दुर्भाग्य ये है कि वो हर परीक्षा में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इससे उसका अंतर्द्वंद जो है, मनानुभूति जो है, वो भेद उत्पन्न कर देती है। अब एक और दूसरा चिंतन आप समझिए, इसमें कितनी अच्छी बात है। अब ये 24 तत्व हो गए, ये 24 तत्व 2 भागों में बटे होते हैं। मुख्य रूप से 2 भाग हैं। वो 2 भाग कौन से हैं? एक संकल्प का भाग है, एक विकल्प का भाग है। 24 तत्व 2 दल में बढ़ जाते हैं जी। तत्व 24 हैं। अब एक संकल्प का है, एक विकल्प का है। हाँ। बुद्धि ने संकल्प ले लिया है, आप अभी कह रहे थे कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, लेकिन बुद्धि की दृढ़ता से अधिक दृढ़ता मन की दृढ़ता है। मन के साथ एक तत्व ज्यादा लगा हुआ है, रचना मन की सुन रही है, तो आप फिर बुद्धि पराजित होती है। और जब आप अपने आप से खुद हार जाते हैं तो आप बड़े उदासीन और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जय पराजय, द्वंद्व में जय पराजय आपकी ही होती है। जीतते भी आप हैं, हारते भी आप हैं, और कह नहीं सकते। अकथ कहानी है ये, अकथ कहानी। आप किसको कहें? कहा नहीं जा सकता इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते ना कि आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है। पुत्र आपका श्रवण कुमार है तो बहू आपकी नहीं सुन रही, पुत्र आपका श्रवण कुमार है तो बहू आपकी नहीं सुन रही है, और यदि बहू बहुत योग्य आई है तो पुत्र जो है कुमार्गामी है। अब आपका ये चिंतन है। तो कभी भी मेल, जीवन में ध्यान रख लेना, जीवन में साम्य की स्थिति बहुत कम मिलती है, क्योंकि साम्य पूर्ण जीवन हो गया तो समाधि लग जाएगी, समाधि हो गई तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी तो कलयुग क्या करेगा फिर आपको? ऐसा हर आदमी मुक्त होने लगता
कलयुग में तो केवल नाम प्यारा, एक 2 अक्षर का नाम ले लीजिए, शुद्ध चित्त से आप मुक्त हो गए, तो फिर तो कलयुग में सारे देवी देवता, सारे प्रकार के लोग यहीं आने लगेंगे ना। तो चुनौतियां आपके जीवन में हैं, चुनौतियों के विरुद्ध आपकी दृढ़ता नहीं। तो ये संकल्प विकल्प देव और असुर की तरह है। संकल्प हमेशा आप बुद्धि से लेते हैं, और उस वक्त लेते हैं जब बुद्धि और मन में तालमेल रहता है। मन ये मान लेता है कि गलत है, अब ये नहीं करना है। उस पल क्योंकि मन की जो गति है वो बहुत तेज है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। थोड़ी थोड़ी देर में गतिशील होता है ना मन शरद जी, तुरंत बदल जाता है। क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम। मनुष्य के जीवन में होता क्या, थोड़ी देर मुस्कुरा रहा है और उसी पल जो है क्रोध में हाथ करने लगा। 9 रस की भाव भंगिमाएं 9 पल में व्यक्त कर सकता है मनुष्य अपने जीवन में। 9 रस की श्रृंगार के 9 रस की भाव भंगिमाएं तुरंत व्यक्त कर सकता है। तुरंत ठाका लगा रहा है और एक फोन की घंटी बजे और कुछ ऐसा समाचार मिले तो वो तुरंत स्थगित भी हो जाता है। तो आश्चर्यजनक ये शरीर है, आश्चर्यजनक ये मन है, आश्चर्यजनक ये बुद्धि है। तो यहाँ पर संकल्प देवत्व की तरह है, अर्थात सुमार्ग में चलने के लिए आदमी संकल्प लेता है। किसके विरुद्ध लेता है? कुमार्ग के विरुद्ध। कुमार्ग आपको विकल्प देता है कि भैया आप जो है सिगरेट बहुत पीते हो तो सिगरेट छोड़ दो, उसकी जगह जो है वो एक बंद लिफाफे में कुछ आता है, उसको चबा लो आप, च्युइंगम जिसमें अरे जो भी है। अब आपने विकल्प ले लिया है ना, जब भी आप विकल्प का संकल्प लेंगे विकल्प के साथ, तब आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। संकल्प उसी का पूरा हो सकता है, अंतर्द्वंद उसी का समाप्त हो सकता है जो केवल और केवल और केवल एक रास्ते पर चल रहा। अब यहाँ एक बड़ा सहज प्रश्न सभी के मन में होगा जो देख भी रहे हैं कि मन और बुद्धि का ये संघर्ष तो शाश्वत है, ये चलेगा। बुद्धि विकल्प देती नहीं है, बुद्धि संकल्प की तरफ प्रवृत्त करती है, और मन जो है वो विकल्प देता है। थोड़ा सा खा लोगे तो क्या हर्ज है मीठा, इतनी शुगर थोड़ी बढ़ जाती है इससे। अरे आज नहीं जाओगे, ठंड इतनी है तो क्या हो जाएगा। बुद्धि कह रही है जाना है भैया, बहुत ज़रूरी है, 30 दिन जाना चाहिए। ये बताइए कि बुद्धि को प्राणवान और बनाया जाए और उसकी अभिवृद्धि की जाए कि इस युद्ध में बुद्धि की जीत हो, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, एक बहुत छोटा सा व्यवस्था है। इस पर आपको एक सुंदर अंतर्द्वंद पर एक बहुत अच्छी प्रक्रियाएं, द्वंदात्मक दृष्टांत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पुराना दृष्टांत है लेकिन बड़ा आनंद आएगा आपको इस दृष्टांत में, और हो सकता है हमारी समस्याओं का समाधान इस दृष्टांत से निकल सके। एक संत जी थे जो गांव-गांव घुमा करते थे और लोगों को शांति का संदेश देते थे, समझाते थे। प्यार व्यवहार से लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा हो, ये हो तो शांति से समझाते थे। उस परिवार में वो जब एक गांव में पहुंचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने कहा, महाराज जी आप पड़ोस के गांव भी तो जाते हैं? बोले हाँ। बोले वहाँ अमुक नाम के आदमी के यहाँ भी आप जाते हैं? बोले हाँ। अरे वो मेरे समधी हैं, उनकी लड़की मेरे यहाँ आई है। ओहो, उसको तो मैंने बचपन में खिलाया है। कहाँ है वो? अरे वो तो बुला रहे हैं लेकिन वो लड़ती है महाराज जी रोज़ मेरे से, आप समझाइए उसको। आप संत जी ने कहा बुलाओ। उसने कहा क्यों बेटी, तू लड़ती है अपनी सास से, अच्छी बात नहीं है। अब वो रोने लग गई तो संत जी को दया आ गई। बोले क्या बात है बेटा बता। बोले मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं एक्चुअली सास जब कोई बात कहती है तो मैं अपनी बात रखती हूँ और मेरी बात रखने से मेरी सासू माँ जो है उत्तेजित हो जाती है। अरे बोले तो तू एक काम कर, कोई चिंता नहीं कर, मैं तेरे को एक ताबीज बना कर दे रहा हूँ, गले में पहन ले। ताबीज पहनते ही सब बढ़िया अच्छा सब आनंद हो जाएगा जीवन में। अब देखिए, मन को समझाइए या बुद्धि को समझाइए, मतभेद तो पूरा करना है ना आपको। बिल्कुल। तो या तो आप मन को समझा लीजिए तो वो बुद्धि के साथ हो जाएगा, या बुद्धि का उपयोग कर लीजिए तो वो मन को नियंत्रित कर लेगा, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो संत जी ने एक सहज समाधान निकाला। उन्होंने कहा एक जरा पेन कागज़ लाना। एक पेन कागज़ ले आया, उन्होंने कुछ लिखा, बनाया और एक ताबीज़ में उसको भर दिया और उसके गले में पहना दिया। बोले बेटी ये पहने रहा, अब इसके बाद तेरी सास तेरे साथ खूब प्रेम से व्यवहार करेगी, लेकिन इसका 2 परहेज है। बोले क्या? बोले सास यदि कोई काम बोले तो तुरंत कर देना, और सास के सामने मुँह ही मत खोलना, वो कुछ भी बोलते रहे, बस 2 परहेज। बोले कितने दिन में ये करूँ महाराज जी? बोले 12 महीने, केवल 12 महीने। तो वो जाने लगी। बोले सुन बेटी, अगर ये व्रत भंग कर देगी तो बीच में कभी भी बोल पड़ी या न काम नहीं किया तो फिर उस दिन से 12 महीने गिनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, वो चली गई। अब संत जी
घूमते फिरते वहाँ से आए। 1 वर्ष बाद तो पूछा क्या हाल चाल है बेटा, मिले सब लोग। अरे बड़ा आनंद, सास इतनी प्रशंसा कर रही थी कि कुछ पूछो मत। लेकिन बहू ने कहा महाराज जी एक दिन मैं बोल पड़ी थी तो अभी मेरा पूरा साल भर पूरा नहीं हुआ। बोले होने दे बेटी, मैं तब आ जाऊँगा। फिर वो घूमते रहे, 1.5-2 साल बाद पहुँचे तो सास और बहू की तो इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन्होंने कहा कि भाई इतना प्रेम देख के तो मैं तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूँगा। उनके यहाँ पहुँचे। अब देखिए, बुद्धि ने अपनी चतुराई से मन को वशीभूत कर लिया है। उन्होंने 2 ही परहेज तो बताया, समस्या तो 2 ही थी ना। क्या कि एक तो सास जो बोले वो हाँ बोल देना करना, और सास के सामने मुंह नहीं खोलना। तो सास को जो है अपनी जो अंतर्निहित उसका इगोइस्टिक प्रॉब्लम था वो शांत हो जाता था कि मेरे को जवाब नहीं दे रही। अब उसको अपनी बेटी दिखने लगी बहू में। मन जो है बुद्धि के अधीन हो गया, या बुद्धि जो है मन के अनुसार आचरण करने लग गई। द्वंद्व कहाँ था यहाँ पर? आप देखिए द्वंद्व समाप्त हो रहा है यहाँ। तो वो पहुँचे, उन्होंने कहा जरा वो ताबीज लाना बेटा और खोलना बेटा। उसमें सब कुछ क्या लिखा है पढ़ो। तो उसमें लिखा था चाहे सास बहू से लड़े तो साधु को क्या, चाहे सास बहू से ना लड़े तो साधु को क्या। बोले मैंने तुमको ये इसलिए पढ़ा दिया कि कल के दिन कोई तुमको गंडा ताबीज फिर बेच ना जाए। कोई जादू नहीं होता, जादू हमारे अंतर्द्वंद का होता है। हमारा अंतर्द्वंद हमको अधीर बना देता है। ये संकल्प कहाँ, विकल्प कहाँ आता है? जहाँ हम अधीर होते हैं। हमें लगता है पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, एक काम करो रामलाल को भी फोन कर दो, श्यामलाल को भी फोन कर दो। तो आपकी अधीरता आपको अंतर्द्वंद में लेकर आती है। आपको मंथन करना है। मन मान सरोवर है, बहुत बढ़िया। और मान सरोवर तब अपनी परिभाषा पूरी करता है जब वो निर्मल जल वहाँ निकले और बुद्धि रूपी कैलाश वहाँ सुशोभित हो। आपकी बात को मैं कुछ इस तरह भी समझ पा रहा हूँ कि मन जो है वो इंद्रिय जनित अनुभूतियों की तरफ उसकी आसक्ति बहुत स्वाभाविक होती है। स्वादिष्ट मिठाइयाँ, आराम, देर तक गर्म रजाई ओढ़कर सर्दियों में देर तक सोना, और फिर गुलजार साहब का वो गीत गुनगुना लेना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, नाना प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन मन को आपने इस तरह से उसको ये भोजन कराया कि आराम करो, मिठाई खाओ, क्या करोगे दौड़कर, अरे 2 किलो बाद में कम कर लेंगे। लेकिन बुद्धि का जो भोजन है, बुद्धि का भोजन है एक आत्मिक सुख, जो जिस भी जातक की बुद्धि है वो चाहती है बुद्धि कि भैया फिट रहो, चेहरे पे चमक रहे, प्रसन्नता रहे, आध्यात्मिक सौंदर्य की आभा भी रहे, फिट रहो, हांफने नहीं लगो अगर कहीं चलना पड़ जाए 1 किलोमीटर किसी दौड़ में मुख्यमंत्री जी के साथ या मोहल्ले वालों के साथ। तो ये आनंद बुद्धि को जिस क्षण मिल जाएगा, जैसा ये इंद्रिय जनित अनुभूति मन को है। जी गोस्वामी। देखिए, मन बुद्धि की तुलना में बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली होने के कारण मन प्रमादी होता है। शक्तिशाली क्यों है? मनानुभूति तो वो तत्क्षण कर सकता है ना, सही बात है। उसी क्षण उसका रस ले सकता है। तो मन के वेग के सामने बुद्धि नहीं होती, मेहनत बुद्धि को करनी पड़ती है। तो बुद्धि जब मेहनत करने के लिए कहती है कि सवेरे उठ, तो मन कहता है अरे कहाँ, यहीं से सोच लो ना, सवेरे हो गई है, कहाँ उठे, अरे सो आराम से। तो इंद्रियों को आदेश नहीं देता हूँ। जी जी। अब बुद्धि थक जाता है तो फिर क्या होता है, वो सवेरे की चिड़चिड़ाहट जो आपकी शुरू होती है कि आपने संकल्प लिया था कि आज सवेरे से आप घूमने जाएंगे, लेकिन मन नहीं किया। तो मन बहुत शक्तिशाली है। और यदि बुद्धि अपनी चतुराई से मन से विकल्प को हटा दे, क्योंकि विकल्प मन लेता है, मन के पास 50 विकल्प होते हैं। देर हो गई, अब फोन कर दो, मन आदेश कर देता है बुद्धि को। बुद्धि भी दौड़ने लगती है मन के साथ, क्या बता देना आज वो एक्सीडेंट हो गया था, फलाने हो गया था, ठिकाने हो गया था। ये तरह तरह की चित्र विचित्र कल्पनाएं जो है, करोड़ों चित्र बनाती है मन, करोड़ों चित्र, कृतद्युति है मन, अनंत परिकल्पनाएं लेकर आती है। उसकी परिकल्पना का अंत नहीं। वो मन ही तो है जो टाकीज में आपको देखते हुए पर्दे पर चल रहे नायक के साथ आपको शिफ्ट कर देती है। मतलब नायक के रूप में आप अपने आप को देखने लग जाते हैं। आप तुरंत नायक कब हो जाते हैं? चलचित्र में चल रहा है लेकिन आप नायक की तरह कल्पना करने लगते हैं। वो मन ही तो है जो आपको ये नहीं मानने देता कि आपके शरीर की क्या अवस्था हो गई है, और आप उसके फेरे में पड़ करके जो है वो सब करने लगते हैं कि कभी आपको सुनना भी पड़ता है, भाई उम्र का भी तो ख्याल करो, आप क्या कर रहे हो। बात ये तो आप यदि अंतर्द्वंद से मुक्त होना चाहते हैं तो आपके पास चाहिए स्थिर रहने के लिए संकल्प विकल्प रूपी
प्रक्रिया जो है मन रूपी मंदराचल पर्वत को घेर करके जब मंथन करते हैं ना, कच्छप चाहिए आपको। कच्छप है स्थित प्रज्ञ निश्चयात्मक स्थिति की बुद्धि। वाह। और कच्छप की एक विशेषता और होती है शरद जी, कच्छप अपने सभी अंगों को समेट कर अपने अंदर रख लेता है, उसकी पीठ बड़ी मजबूत होती है। तो बुद्धि को भी जो है सर्वशक्तिमान बनने के लिए निश्चय का जो आवरण है वो मजबूत रखना चाहिए। एक बार सोच लिया, कठिन मार करतार की दिल से दे उतार। सबसे बड़ी मार सीखे ना कि एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, वाह। तो विकल्प से मुक्ति, बहुत अंतर्द्वंद से मुक्ति है। आप संकल्प सुनिश्चित करिए और मन और बुद्धि के मध्य ऐसा सामंजस्य स्थापित करिए कि आप संकल्प शक्ति बना करके चलें। संकल्प को शक्ति बनाइए, बिल्कुल संकल्प ठीक शक्ति। बहुत सुंदर बात है ये कि विकल्प मत दीजिए बुद्धि को और समन्वय बनाइए, क्योंकि जैसा प्रोफेसर गोस्वामी ने हमें बताया कि मन आवेग है। मन एक ऐसा प्रमादी चरित्र रखता है जो तूफान की तरह है। इसीलिए मन से संचालित होने वाले लोग अक्सर कहते हैं एक तूफान आया था और उस तूफान में मैं एक कृत्य कर बैठा। ये कृत्य अपराध भी हो सकता है, ये कृत्य भावावेश में आकर कोई और ऐसा कदम उठाना है जो जीवन भर आपको पछतावे में रखता है, क्योंकि मन का प्रमाद और मन का तूफान इतना प्रबल होता है कि उसके आगे फिर कुछ टिकता नहीं है। लेकिन अगर यही मन के साथ बुद्धि का समन्वय हम बहुत गहरा, और ये अनुशासन से संभव है। कौन है वो योगी सन्यासी जो गुस्सा नहीं करते? कई हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं, सेना है, पुलिस है, अपवाद स्वरूप घटनाएं आती हैं वहाँ भी सामने, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ काम करने वाला व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी सुबह 5 बजे उठने की आदत है, 5 बजे उठता है। कहीं किसी परेड में नहीं जाना, लेकिन सबसे पहले जूते पॉलिश करता है, शेविंग करता है। मेरे एक मित्र हैं जो सेना में रहे हैं, कुछ उन्होंने पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, चोट लगी उनको सीमा पर गोलीबारी में। उनका कहना है कि शरद जी सबसे पहले मैं शेविंग करता हूँ, मेरी नींद खुलती है, पत्नी मेरा मजाक भी उड़ाती है, लेकिन मैं रेजर ढूंढ कर, पूरी तरह आँख भी नहीं खुलती लेकिन मैं बाथरूम पहुँचता हूँ, क्योंकि सेना में हमारी आदत थी कि आपको क्लीन शेव रहना। बाल उनके अभी भी आर्मी कट हैं, पूरा जीवन फिटनेस का लेवल वही है, करीब करीब 50 साल वो पार कर चुके हैं, लेकिन चेहरे का रोब अभी भी देखने लायक है। देखने वाले उनको देखकर अभी भी कहते हैं कि मेजर साहब कमाल हैं आप। तो ये वो समन्वय है जो गहरे अनुशासन से अपने आप ऑटो ट्यून्ड हो जाता है बॉडी में। आप ऑटो ट्यून्ड हो जाते हैं अगर कुछ चीज़ें आप अच्छी करने लगते हैं। और कितनी अच्छी कहानी कच्छप का जिक्र हुआ तो मेरे मन में अनायास ही कौंध गई कि जिसका कच्छप भाव मजबूत होता है वो जीवन की रेस जरूर दौड़ता है। मन कछुए की तरह, खरगोश की तरह है, खूब दौड़ाता है, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, अभी तो कितना है, अभी तो क्या घर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में बाद में भी देख लेंगे। लेकिन नहीं, कछुए की तरह स्थिर रखिए अपने को। जब अपनी इंद्रियों को समेटना हो, जैसे कछुआ सब समेट लेता है भीतर, और ऊपर एक बुद्धि रूपी कवच मजबूती से अपने शरीर को ढक लेता है और कहता है अब करिए आपको जो करना है, कोई कुछ नहीं कर पाता उसका। तो अपने को भी आप उस कवच से ढक कर रखिए और बेहतर समन्वय रखिए। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर आपसे मिलेंगे, और अपनी राय आप हमें इस मेल आईडी पर और इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिए। विषयों को लेकर आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित है। नमस्कार, प्रणाम।